आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 के स्टार्ट में इससे पहले ना हम लोग क्या करते हैं, कुछ लॉज देख लेते हैं। लॉज ऑफ लॉगरिथम। सबसे पहली लॉ है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ क्या कह रही है कि लॉग, ये लॉग है हमारा, ये बेस है, लॉग की बेस, और एक्स वाई जो है वो रिज़ल्ट है। अगर इस तरीके से दो रिज़ल्ट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग बेस को, बेस वैसे ही रही और एक रिज़ल्ट को अलग कर दिया, प्लस फिर लॉग बी बेस ऐसे ही और दूसरे रिज़ल्ट को अलग कर दिया। यानी कि क्या किया कि जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, जो रिज़ल्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने उनको बीच में प्लस के साथ मतलब कि प्लस के साथ अलग करके सेपरेट करके लिख दिया। ठीक है, बेस इधर की भी सेम वही है और ये भी सेम वही है, बस हमने क्या किया है कि रिज़ल्ट्स को एक्स और वाई दोनों को सेपरेट करके बीच में प्लस के साइन से सेपरेट करके लिख दिया। क्वेश्चन फ्लो क्या है, क्वेश्चन फ्लो में कि अगर लॉग बी और दो रिज़ल्ट्स आपस में डिवाइड हो रहे हो तो वो हमने क्या करना है कि लॉग बी बेस ऐसे ही रहेगी, एक्स माइनस लॉग बी वाई। ठीक है, अब ये क्या किया हमने, जब डिवाइड हो रहे होंगे तो हमने बीच में माइनस लगाकर इन दोनों रिजल्ट्स को सेपरेट कर दिया। हमारी ये जो लॉग की ये जो टर्म होती है ये इस तरीके से होती है ना कि लॉग और यहाँ पर बी हमारी बेस होती है, जो ये एक्स होता है ये हमारा रिज़ल्ट होता है और वाई हमारा एक्सपोनेंट होता है। जब इसको ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है बी वाई, जो एक्सपोनेंट है वो इधर आ जाता है और एक्स जो हमारा रिज़ल्ट है वो इस साइड पर आ जाता है। ठीक है, ये इस तरीके का काम ही होता है ना जो हमने पीछे एक्सरसाइज में कल पहले किया था। तो अब हम लोग वही काम बस देख रहे हैं कि उसकी सिर्फ ये वाली साइड को लेकर ही हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, और उनके अंदर देख रहे हैं कि इस ही सिंगल लॉगरिथम के फंक्शन में ही क्या क्या फंक्शंस अप्लाई होते हैं, क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, लॉज कौन कौन सी अप्लाई होती है। ठीक है, सबसे पहला प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या किया था हमने कि एक्स और वाई रिजल्ट को सेपरेट करके लिख दिया बीच में प्लस के साइन से। क्वेश्चन रूल में अगर दो रिजल्ट्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनको माइनस के साइन से सेपरेट कर दिया। पावर रूल में क्या होता है कि लॉग बी एक्स, और अगर एक्स के ऊपर, रिजल्ट के ऊपर कोई एन है, कोई पावर है, तो वो पावर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं कि लॉग में पावर को पीछे ले जाते हैं, लॉग के पीछे ले जाकर लिख देते हैं। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ, कि हम लोग बेस जो है, अगर यहाँ पर बेस बी है तो हम बी को चेंज करके कोई और बेस बना सकते हैं। वो कैसे, अगर यहाँ पर बेस बी है और रिज़ल्ट एक्स है तो हम लोग क्या करें कि एक और नई बेस ले लें जो कि है ए। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि जो रिज़ल्ट है हमारा वो ऊपर लॉग ए एक्स, ठीक है, एक्स की बेस जो आ गई वो है क्या, ए है। और इसी तरीके से अब बी की भी बेस है ए, लेकिन बी को हम लोग डिवाइड करवा कर लिख देंगे लॉग ए बी। अब बी भी हमारा रिज़ल्ट बन गया और एक्स हमारा रिज़ल्ट पहले से ही था, तो बेस चेंज हो गई ए और ए। इस तरीके से करने हैं ये लॉज सॉल्व करने हैं। अब हम लोग इन लॉज को ही क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं, अपने क्वेश्चन इनके ज़रिए से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, evaluate the following. पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट, log 218 माइनस log 29। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो कौन सा रूल, कौन सी लॉ अप्लाई हो रही है, जो क्वोशिएंट लॉ है उसके अंदर ही हम लोग माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। बेसिस अगर सेम हो तो यहाँ पर बेसिस सेम ही है, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि log 2 बेस अलग कर दी और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, माइनस में है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों डिवाइड होंगे। फिर 9 1 ज़ा 9 और 9 2 ज़ा 18। अब जिसकी बेस भी सेम हो, बेस भी 2 ही है और रिज़ल्ट भी 2 ही है, यानी कि रिज़ल्ट और बेस दोनों एक ही हो, इक्वल ही हो, तो फिर हमारा आंसर जो है वो 1 आता है। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे भी सॉल्व करके देख लेते हैं। लॉग यहाँ पर भी 2 है और इधर भी 2 है,
तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इधर इस वाले जो आपका है ना ये वाला बटन, इस बटन से आपने करना है। ये इधर लिखा हुआ है एक छोटी सी वैल्यू यानी कि बेस, और ये जो 2 है आपका, यहाँ पर से सिंपल लॉग निकालते हैं, सिंपल लॉग की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है log 264 प्लस log 2। इसको भी सेम वैसे ही करना है log। अब यहाँ पर अगर आप देखें बेसिस तो सेम ही है ना, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2, लेकिन बीच में प्लस आ रहा है। अब जिसमें प्लस आता था तो वो कौन सा लॉ होता है, जिसमें प्लस आता है तो वो है प्रोडक्ट लॉ, कि अगर दो वैल्यूज़ को सेपरेट करके, दो रिजल्ट्स को सेपरेट करके लिखा हुआ है तो वो हम लोग उनको मल्टीप्लाई करवाते थे। तो यहाँ पर भी यही करेंगे, log 2 ऐसे ही, और 64 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर उसके बाद जो 64 है वो 64, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 2 4 2 3 2, 2 2 2 1 6 बार आता है 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर 1 है। फिर log 2 ये हो जाएगा 2 की पावर 7। अब क्या होगा, हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि ये जो पावर होती है, अगर रिज़ल्ट के ऊपर पावर होती है तो वो पावर पीछे चली जाती है, और ये पावर रूल था हमारे पास। तो हम लोग यहाँ पर भी यही करेंगे कि जो पावर के ऊपर मतलब कि रिज़ल्ट के ऊपर पावर आ रही है उस पावर को पीछे कर देंगे 7, और आपके पास बचेगा log 2 और रिज़ल्ट भी 2। तो ये रिज़ल्ट और बेस दोनों ही 2 हैं, तो आंसर आपके पास 7 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 7 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, पहले एक काम ये कर लेते हैं कि ये जो log 3 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर ये माइनस log 3 2, यहाँ पर 18 ऐसे ही आ जाएगा। फिर 1/3 भी साथ ऐसे ही आ रहा है। फिर ये जो पावर है, पावर भी हमने पढ़ा कि पावर रूल में होता है कि जो पावर में आ रहा होता है, रिजल्ट के ऊपर पावर आ रही होती है, वो पावर पीछे चली जाती है। तो यहाँ पर भी 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3, और log 3 2 ऐसे ही आ गया, log 3 18 भी ऐसे ही आ रहा है। ये 3 3 से कैंसिल, आपके पास बचेगा log 3 2 ऐसे ही माइनस log 3 18। फिर उसके बाद यहाँ पर log 3 दोनों की बेसिस सेम हैं, तो इनको एक ही बार लिखकर, और बीच में माइनस का साइन आ रहा है तो यानी कि डिवाइड होंगी, तो 2/18। फिर उसके बाद क्या होगा, log 3 3, और ये 2 1 2 2 9 18, 1/9 आ गया। फिर 1/9 है तो ये जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वैल्यू जो है वो प्लस में है, जब ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर आएगा आपके पास log 3 3 की पावर -2, और पावर रूल में क्या होता है कि जो पावर अगर होती है रिजल्ट के ऊपर तो वो पीछे चली जाती है, तो पीछे आ गई -2, और यहाँ पर log 3 फिर 3, तो बेस भी सेम है और रिज़ल्ट भी सेम है, 3 ही है, तो ये दोनों कैंसिल हो, मतलब कि 1 आपके पास आंसर आ जाएगा, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो -2 ही आएगा। ठीक है, पार्ट 3 भी हो गया। पार्ट 4 करते हैं। 2 log 2 प्लस log 25। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम लोग एक काम ये करते हैं कि जो
हमें पता है कि जो पावर जब पीछे होती है तो पावर रूल के ज़रिए से वो मतलब कि हमने पीछे की है ना पावर रूल के ज़रिए से, तो वो रिज़ल्ट के ऊपर पावर होती है। यहाँ पे कोई बेस नहीं दी हुई, हम लोग खुद से एक ये बात है आपने याद रखनी है कि अगर लोग के पास बेस नहीं, लोग को बेस नहीं दी हुई खुद से, उन्होंने 3 2 कुछ भी नहीं दी हुई, तो जो लोग की अपनी बेस होती है ना, जो मतलब कि कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो होती है 10 होती है। ठीक है, तो वो हमने खुद सवाल में फिर यूज़ करनी है लगा कर, अगर नहीं दी हुई, और अगर दी हुई है तो फिर हम लोग वही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब रिज़ल्ट आ गया, ये जो पावर है ये पीछे है, जब इसको इसके ऊपर लेकर आएंगे तो ये बन जाएगी, और लॉग 10 वो 25। फिर उसके बाद क्या होगा कि लॉग 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस लॉग 10 25। अब क्या करेंगे कि बेसिस सेम हो चुकी हैं, इन दोनों की बेसिस सेम ही हैं, तो आपस में प्लस का साइन है बीच में, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 25 और ये आ जाएगा लॉग 10 100। अब 100 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर भी आ गया 10 का स्क्वायर। फिर अब रिज़ल्ट के ऊपर जब पावर होती है तो वो पीछे चली जाती है पावर रूल के हिसाब से, तो लॉग 10 और इसकी भी 10, तो ये होता है रिज़ल्ट इसका 10, तो क्या आ जाएगा फिर 1 2 1 जा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट नंबर 5 है 5 1/3 log 464 प्लस 2 log 5 25। अब यहाँ पर बेसिस अलग अलग हैं तो मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, लेकिन इनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1/3 ऐसे ही आ रहा है, log 4 भी ऐसे ही आ गया, और ये जो 64 है ये किसका क्यूब होता है, ये होता है 4 का क्यूब होता है। फिर 2 ऐसे ही log 5, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर होता है। फिर 1/3, ये जो पावर है अब ये पीछे आ जाएगी, तो 3 से मल्टीप्लाई log 4 और 4 प्लस 2, ये वाली भी पावर पीछे आ जाएगी, log 5 और 5, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 आपके पास बचा। और यहाँ पर बेस भी सेम है, रिज़ल्ट भी सेम है, तो आंसर जो है वो 1 आएगा। प्लस यहाँ पर 2 2 जा 4, ये 1 आ जाएगा, 1 + 4 आ गया, ये कुछ भी नहीं है, 1 + 4 आ गया 5, और ये आंसर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 6th, log 3 12 प्लस log 3 0.25। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो log 3 तो ऐसे ही आ गया, 12 जो है इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है, और यहाँ पर log 3 0.25 जो है उसको अगर हम लोग देखें कैलकुलेटर पर तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है, तो हम लोग 0.25 की जगह पर 1/4 भी लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लॉग का क्या रूल होता है कि अगर दो वैल्यूज़, दो रिजल्ट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनको सेपरेट करके लिखते हैं, लेकिन बीच में प्लस लगाकर। तो यहाँ पर भी हम लोग यही करेंगे, log 3 और यहाँ पर आ गया ये 3 प्लस log 3 और ये 4 आ गया, प्लस यहाँ पर जो वैल्यू नीचे प्लस में है ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो प्लस log 3 और 4 की पावर -1। फिर पावर जब होती है तो पावर को पीछे लेकर जाते हैं, रिजल्ट के ऊपर पावर हो तो 3 और 3 प्लस log 3 4 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, log 3 और 4, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, ये कैंसिल, और आपके पास log 3 और 3 बेस भी सेम है और रिज़ल्ट भी सेम है, तो आंसर जो है वो 1 आएगा। और ये इसका लास्ट पार्ट था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उनको सिंगल लॉगरिथम में लिखें, यानी कि अगर उनको
प्लस माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो हमने सिर्फ एक ही लॉगरिथम में इकट्ठा करके रूल्स अप्लाई करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एज ए सिंगल लॉगरिथम इसका पहला पार्ट है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब हम क्या करते हैं, पहले तो ये पावर जो है ना, इस पावर को 25 के ऊपर ले आते हैं। log 25 पावर इसके ऊपर आ गई, प्लस ये वाली भी पावर इसके ऊपर आ जाएगी, तो log 3 का स्क्वायर। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये यहाँ से कैंसिल, तो आपके पास बचेगा log 5 प्लस log 3 का स्क्वायर 9। अब मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि जिसकी बेस नहीं होती तो हम लोग दी नहीं होती तो हम लोग उसको 10 बेस लेते हैं ना, क्योंकि वो उसकी कॉमन लॉगरिथम की जो बेस होती है वो 10 ही होती है। तो बेस एक साइड पर कर ली और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 9 आ जाएगा 45। चाहे आप इस बेस को लिखें या ना लिखें, ठीक है, एक ही बात है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 इसका। पार्ट नंबर 2 log 9 माइनस log 1/3। अब यहाँ पर log 9 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस ये जो वैल्यू है log 1/3, 3 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा log 3 की पावर -1, फिर पावर पीछे चली जाती है, तो यहाँ पर भी यही होगा, माइनस और -1 log 3, यहाँ पर 9 है, फिर माइनस माइनस प्लस log 9 ऐसे ही, प्लस log 3। अब हमने कहा था कि जब जो लॉग फंक्शन में बीच में प्लस आ रहा हो, रिजल्ट सेपरेट हो रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो log 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ जाएगा 27। ठीक है, आप चाहे इसकी बेस 10 लगाएं या ना लगाएं, ये वाला आंसर भी ठीक है। और अगर आपने करना हो कि यहाँ पर log 10 27 लिखें, तो ये वाला आंसर भी ठीक है। ठीक है, फिर है पार्ट नंबर 3 log 5 b स्क्वायर प्लस नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है log a 5/3। अच्छा जी, अब पार्ट नंबर 3 में क्या हो रहा है कि ये दोनों लॉगरिथम फंक्शंस जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, और इनमें कोई बेस सेम भी नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये कर लेते हैं कि ये जो रिज़ल्ट के ऊपर 2 और रिज़ल्ट के ऊपर 3 है ना, पावर्स हैं ये दोनों, इन लोगों को पीछे ले जाते हैं। जैसे इसके पीछे आएगी तो 2 log 5 b मल्टीप्लाई 3 log a 5। तो ये दोनों अब जो है मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं, सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 3 10 6 हो जाएगा। log 5b मल्टीप्लाई log a5। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ना वो चेंज ऑफ बेस लो है ना, वो अप्लाई करनी है हमने यहाँ पर। वो जो पीछे हमने अभी चौथी वाली की है ना, वो कैसे, अब वहाँ पर तो डिवाइड वाली थी, तो मल्टीप्लाई में भी वही वाली सेम हो सकती है। बस क्या चेंज आ सकता है कि अगर आपने बस देखना है इन दोनों में कुछ सेम वैल्यू है, जैसे 5 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, बस थोड़ी सी जगह का डिफरेंस है, लेकिन सेम तो है ना। आपने उस दोनों को रख देना साथ, मतलब कि नहीं यूज़ करना उन दोनों को, 5 को इधर और इधर 6 ऐसे ही आ गया। log
जो वैल्यू ऊपर आ रही है वो ऊपर ही रहेगी, यानी कि जो हमारे पास रिज़ल्ट में है वो रिज़ल्ट में ही रहेगी, और जो हमारे पास बेस में आ रही है वो बेस में ही रहेगी, ऐसे। बस ये काम है हमारा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है? 2 log 3x, पार्ट 4 आएगी 2 log 3x प्लस log 3y। सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपके पास है ना पावर, ये रिज़ल्ट के ऊपर चली जाएगी, तो बनेगा log 3x² प्लस log 3y। अब बेसिस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई सेपरेट कर रहा है, तो log 3 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर बचेगा, प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा, तो x²y, और ये आंसर। चौथा सवाल भी हो गया, पांचवा करते हैं। 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो 4 है ये इसकी पावर बन जाएगी, तो क्या होगा log 5 ऐसे ही x और इसकी पावर 4 माइनस log 5y ऐसे ही आएगा, प्लस log 5z भी ऐसे ही आएगा। अब तीनों में 5 log 5 है, तो log 5 को बाहर कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और x4 माइनस y है ना, तो ये तो डिवाइड होंगे, तो x4 ऐसे ही और y डिवाइड होगा, बाकी ये जो है वो प्लस में है z, तो मल्टीप्लाई बाय z। आंसर आ गया log 5 x4z ओवर y। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, छठा। 2 नेचुरल लॉग a प्लस 3 नेचुरल लॉग b माइनस 4 नेचुरल लॉग c। अब ये जो ln है ना, ये इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, ये भी इसी की तरह ही होता है, ठीक है ना। तो अपने घबराना नहीं है, बस वही काम हमने करना है जो हम लोगों ने इन पे किया, वही काम इस पे करना है। अब a की पावर यहाँ पर, मतलब ये जो पावर पीछे है 2 है, तो a के पास वापस चली जाएगी, तो बनेगा ln a की पावर 2। और इसी तरीके से ये जो 3 है ये b की पावर है, तो b के पास चली जाएगी, तो ln और b की पावर 3 माइनस ये 4c के ऊपर चला जाएगा, तो ln 4c और उसकी पावर 4। फिर उसके बाद ln एक बार ही आ गया, a² मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों आपस में, प्लस है बीच में, तो b³ और c जो है वो डिवाइड होगा क्योंकि माइनस है उसके पास। बाकी ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा हमने एक्सपेंड करना है, जो क्वेश्चन नंबर 3 ऊपर हम लोगों ने क्या किया कि जो एक्सपेंड हुए हुई थी वैल्यूज़ अलग अलग लॉग में लिखा हुआ था, उनको हम लोगों ने एक ही लॉग में करके लिखा था। अब यहाँ पर हमने करना है कि जो एक ही, मतलब कि इस तरीके से सवाल दिया होगा उसको हमने सेपरेट करके एक्सपेंड करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला पार्ट है log 11/5। अब डिवाइड हो रहा है तो क्या आएगा, log 11 अलग माइनस log 5 अलग, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, पार्ट 2 log 5 स्क्वायर रूट 8 a की पावर 6। अब log 5 तो अलग चीज़ है और ये है हमारा असल जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो पहले देखें इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे, का साइन हटाएंगे तो पावर आएगी हमारे पास। पावर क्या होगी वो 1/2। फिर
फंक्शन में पावर पीछे चली जाएगी तो पावर पीछे चली गई 1/2। और अब हमारे पास log 5 8a6 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दूसरा काम कि ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो log 5 ऐसे ही 8 अलग हो गया प्लस log 5a6 अलग हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम लोग थोड़ा सा और कर सकते हैं, देख लेते हैं पे कि आप लोगों के और सिंप्लीफाई किया हुआ है कि नहीं बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, 3 का सेकंड पार्ट, हाँ जी थोड़ा किया हुआ ही है। तो अब उसके बाद यहाँ पर जो ये 8 है, 8 जो होता है वो किसका क्यूब होता है, 3 का होता है, 2 की पावर 3 होता है, यानी कि तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और ये 1/2 भी ऐसे ही आ रहा है, प्लस log 5, ये जो a की पावर 6 है पावर पीछे चली जाएगी, और यहाँ पर भी पावर पीछे चली जाएगी, 1/2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 3 log 2 प्लस यहाँ पर 5 भी है, 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 log 5, और a ऐसे ही, तो ये आ जाएगा 3/2 log 5 और 2 प्लस 2 1 2 2 3 6 3 log 5a। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 का। अब करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 3 है नेचुरल लॉग a²b/c। नेचुरल लॉग a² मल्टीप्लाई हो रहा है b से, तो a² प्लस नेचुरल लॉग b, फिर डिवाइड हो रहा है लास्ट में जो c है, तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c। अब इन दोनों के ऊपर तो कोई वैल्यूज़ कोई पावर्स नहीं थी, तो इसके ऊपर है तो 2 को पीछे ले जाएंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस नेचुरल लॉग ऑफ c, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है log ऑफ xy/z 1/9। अब यहाँ पर पावर को पीछे लेकर जाएंगे तो अंदर बचेगा log xy/z। ठीक है, फिर इनको सेपरेट कर लेंगे, 1/9 ऐसे ही आ रहा है, और log x प्लस log y माइनस log z, फिर 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z, ये आपका आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 इसका। पार्ट नंबर 5 नेचुरल लॉग क्यूब 16x का क्यूब। नेचुरल लॉग ऐसे ही आ गया, और ये जो क्यूब रूट है ना अब हमारे पास, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, पहले 16x का क्यूब ऐसे ही, और ये है 1/3, फिर पावर पीछे चली जाएगी तो 1/3 नेचुरल लॉग 16 एक्स का क्यूब 16, और ये एक्स का क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 16 ऐसे और एक्स का क्यूब प्लस लगा दें यहाँ पर, और नेचुरल लॉग एक्स का क्यूब, फिर 1/3 एज इट इज़ नेचुरल लॉग भी, और 16 इनको सेपरेट करके लिखा होगा भी, और ये जो पावर है ये पीछे चली जाएगी, तो 3ln x, फिर उसके बाद ये जो 16 है वो उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर होता है, और 2 की पावर 4 के इक्वल होता है, 2 की पावर, हाँ 4 के इक्वल होता है, तो हम लोग इसको लिखेंगे ln 2 की पावर 4 प्लस 3ln x, फिर से ये वाली पावर भी पीछे चली जाएगी, और 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, ln 2
प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये तो ऐसे ही 4/3 ही आ जाएगा, ln 2 आ गया, प्लस ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ख़ाली ln x बचेगा। ठीक है, फिर है लास्ट क्वेश्चन है छठा, log 2 1 माइनस a की पावर 5b। log 2 ऐसे ही और ये वाली वैल्यू भी ऐसी आ जाएगी, जो पावर है वो पीछे चली जाएगी तो 5 हो जाएगी। फिर 5, अब 1 माइनस ए जो है वो डिवाइड हो रहा है b से, तो हम लोग क्या करेंगे कि log 2 ऐसे ही डिवाइड हो रहा है 1 माइनस ए बी से, तो 1 माइनस ए फिर माइनस log 2 b आ जाएगा। फिर उसके बाद 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 5 log 2 1 माइनस ए माइनस 5 log 2 b। ये आंसर आ गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहला सवाल है log 2 प्लस log x इक्वल्स टू 1। log 2 और log x 1 पे वो मतलब कि इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है ना, तो जिनके बीच में भी प्लस का साइन होता है तो वो वैल्यूज आपस में क्या हो रही होती है, मल्टीप्लाई। बेसिस कुछ भी नहीं दी हुई है, बेस हम लगा लेंगे खुद से 10 है, और ये दोनों वैल्यूज़ प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो रही है 2x इक्वल्स टू 1। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब हम लोग पिछले वाले सवालों में क्या करते थे कि हमने लॉगरिथम फंक्शन से सिंपल फंक्शन में जाना होता था। 2.3 में हम लोग करते थे, अगर फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है लॉगरिथम फंक्शन, लॉग यहाँ पर बेस b है और ये रिज़ल्ट हमारे पास x है इक्वल्स टू y हमारा एक्सपोनेंट है, तो हम करते थे कि b ऐसे ही, बेस ऐसे ही रहती थी और जो एक्सपोनेंट होता था वो b के ऊपर आ जाता था और रिज़ल्ट तो हमेशा इक्वल के बाद आता है। वही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। जब हम लोग इसको ख़त्म करेंगे लॉग फंक्शन को, तो हमारे पास आएगा 10, 1 इधर आ गया एक्सपोनेंट और रिज़ल्ट इक्वल के बाद आ गया। फिर 10 इक्वल्स टू 2x, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, x इज़ इक्वल्स टू 5। इसको सीधा करके लिखते हैं, ये आंसर। फिर पार्ट नंबर 2 है log 2 x प्लस log 2 8 इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर दोनों बेसिस सेम ही है log 2, तो ये दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई होंगी 8 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 5। अब क्या होगा कि ये जो लॉग फंक्शन को ख़त्म करेंगे तो क्या होगा कि एक्सपोनेंट बेस के ऊपर आ जाएगा, 2 के ऊपर एक्सपोनेंट, और ये जो रिज़ल्ट है वो इक्वल के बाद आ गया 8x। 2 की पावर 5 होता है 32, 8x 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 8 है तो 8 4 ज़ा 32। पार्ट नंबर 3 है एटी वन की पावर x है इक्वल्स टू 243 की पावर x प्लस 2 है। अब यहाँ पर उन्होंने सिंपल हमें ना लॉग फंक्शन नहीं दिया, हमें सिर्फ यही वैल्यू दे दी है। अब हमने क्या करना है, ये 81 और 243 का अगर हम लोग फैक्टर्स निकालते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। 81 और 243, तो 81 का क्या आता है 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा, और 243 का तो 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा 3
27 और 3 9 3 3 3 1, तो 81 की पावर x है इक्वल्स टू 243 की पावर x प्लस 2 है। 83 की जगह यहाँ पर x है, तो 83 की जगह 81 की जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी आई है, 1 2 3, मतलब कि कितनी बार आया, 4 बार आया, तो 3 की पावर 4 और 243 में 3 आया 5 बार, तो 3 की पावर 5। अब इनको पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर 5। 5 को x से करवाया तो 5x, और 5 को 2 से करवाया तो 10। अब बेसिस, जिनकी बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि हेंस बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, सो पावर्स आर इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 की 4x इक्वल्स टू 5x प्लस 10। 5 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और 5 में से 4 निकाला तो 1 आएगा। x इज इक्वल्स टू 10, और बड़ी वाली का साइन माइनस, अब ये माइनस इधर चला जाएगा तो -10 आंसर आ गया आपके पास। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4, मतलब पार्ट 4। 1/27 x माइनस 6 इक्वल्स टू 27। 27 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 27 की पावर -1 और x माइनस 6 ऐसे ही आ रहा है इक्वल्स टू 27। फिर ये पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 27 -1 को x से करवाया तो -x, और माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 27। यहाँ पर इसकी पावर जो है वो -x प्लस 6 है, और यहाँ पर 1 है। बेसिस तो सेम हो गई है, तो हम लोग वही वाली स्टेटमेंट इधर लिखेंगे, और पावर्स जो हैं वो हो जाएंगी, -x प्लस 6 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के। अब 6 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा -6 प्लस 1। 6 में से 1 निकालेंगे तो आएगा -5, और -x ऐसे ही। अब ये दोनों कैंसिल होकर x इज इक्वल्स टू 5 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, log 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेस नहीं दी हुई है, तो बेस हम लोगों को पता है कि जब बेस log की नहीं दी होती है तो हम लोग कौन सी बेस क्या यूज़ करते हैं, 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 5x माइनस 10 ऐसे ही इक्वल्स टू 2। फिर log फंक्शन से सिंपल फंक्शन में आएंगे तो क्या होगा कि रिज़ल्ट इक्वल के बाद आ जाएगा 5x माइनस 10, और ये जो एक्सपोनेंट होता है यहाँ पर तो वो बेस के ऊपर आ जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 इधर माइनस में इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा 5x माइनस 10, इक्वल की इस साइड पर आकर हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 110 इक्वल्स टू 5x। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इस साइड पर आकर हो गया डिवाइड। फिर 110 कहाँ पर आता है 5 के टेबल में, 5 पे 22 पर, तो x इज इक्वल्स टू 22, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, छठा। log 2x प्लस 1 माइनस log 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 2। अब बेसिस सेम है और बीच में माइनस है, तो log की बेसिस सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि log 2 ऐसे ही और एक ही फ्रैक्शन में करके लिख देंगे, एक ही फंक्शन में, लॉगरिथम फंक्शन में करके लिख देंगे। x माइनस 4 है ये, -4, फिर उसके बाद इक्वल्स टू 2। फिर 2 इसकी बेस है, जब हम लोग इनको करेंगे लॉगरिथम से सिंपल में आएंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट इसकी पावर इसके पास आ जाएगा, और जो रिज़ल्ट है वो इक्वल के बाद आता है।
एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस फोर, यहाँ पर आ गया 4। अब क्या करेंगे, एक्स प्लस वन ऐसे एक्स माइनस फोर। अब ये वैल्यू यहाँ पर डिवाइड हो रही है तो इक्वल की साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। 4 को x से करवाया 4x माइनस फोर फोर ज़ा 16 इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। 4x इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, और 16 इधर माइनस है, इक्वल की साइड पर जाकर प्लस हो जाएगा। प्लस वन प्लस 16, फिर 3x इक्वल्स टू 17। अब 17 ये जो 3 है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल्स टू 17/3। अब 17/3 को सॉल्व कर सकते हैं आगे हम। 3 को अगर करें 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 3 की टेबल में 3 5 ज़ा 15 होता है, और 2 नीचे आ गया तो 2 हमारा है रिमाइंडर। 3 नीचे ही आता है, 5 क्वेश्चन इधर आता है और रिमाइंडर ऊपर आता है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है कि वैल्यूज़ फाइंड करनी है लॉगरिथम टेबल की हेल्प से, लॉग फंक्शंस की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, लॉगरिथम टेबल की हेल्प से इन सवालों को सॉल्व करें। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो x है ना वो इस क्वेश्चन के इक्वल है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.234। ठीक है, अब दोनों साइड्स पर लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आएगा log x इक्वल, यहाँ पर भी log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ठीक है, अब log जब करते हैं अप्लाई, तो हर किसी में अप्लाई करना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3.68, तो प्लस लगाकर log 4.21 कर देंगे। फिर इसी तरीके से डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस log 5.234। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर log x ऐसे ही आ रहा है। अब हमने log 3.68 की अलग वैल्यू निकालनी है, log 4.21 की अलग निकालनी है, और 5.234 log अलग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्या करते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। इन सबका कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो 0 ही आएगा। वो कैसे, हमने जब पहले पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि जब पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ जो है ना उनको काउंट करना है और उनमें से 1 माइनस कर देना है। तो 3 एक ही वैल्यू है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। फिर इसमें भी पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और इसमें भी एक ही वैल्यू तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0। तो करेक्टरिस्टिक तो आ चुका है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इन सबकी ना वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर log 3.68 की निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक 0 है। ठीक है, फिर उसमें प्लस करेंगे जो भी वैल्यू आती है ना, और इसी तरीके से log 4.21 ज़ीरो करेक्टरिस्टिक है इसका भी, और log 5.234 का भी करेक्टरिस्टिक 0 है। हम लोग क्या करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ ना लॉग टेबल पर देख लेते हैं। तो 3.68 है ना, तो 36 को देखना है 8 की लाइन में। 36 यहाँ पर कहाँ पर है, 36 है, ये रहा 36। ठीक है, और इसको 8 की लाइन में देखना है, तो 8 ये रहा, 8 की लाइन में 36, ये है 36 ये रहा, यानी कि ये वैल्यू है 5658। अब इसको इधर लिख लेते हैं 0.5658, जो कि हमारे पास क्या आएगा, प्लस करेंगे भी तो 0.5658 ही आ जाएगा। फिर हमने देखना है 42 को 1 की लाइन में। 42 किधर है, 42 ये रहा, और इसको पहली लाइन होती है 0 की, दूसरी होती है 1 की। तो 42 को 1 की लाइन में ये 6243 प्लस 0.6243, तो 0.6243 आ जाएगा। फिर तीसरा है 5234 है, तो 52 को देखना है 3 की लाइन में।
52 है यहाँ पर। 52 को देखना है 3 की लाइन में, तो 3 की लाइन में है 7185 है जी। अब 52 की लाइन में उसको 3 की लाइन में देखना है ना, और उसके बाद यानी कि वैल्यू हमारे पास क्या है 5234। 52 को 3 की लाइन में देखना है, क्या आया 7185 लिख लिया। अब फिर उसके बाद 52 को यहाँ से 4 के मीन डिफरेंस में भी देखना है हमने। 52 को 4 के मीन डिफरेंस 4 में क्या है 3 है, तो हमने 3 को इस वैल्यू में ऐड कर देना। वो क्या आएगा 718 और ये 8 ही आएगा। फिर इसको यहाँ पर लिखना है, तो 0.718 और 8 इक्वल्स टू 0.7188। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो आएगा 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188 और log x ऐसे ही आ रहा है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे फिर माइनस कर देंगे। 0.5658 प्लस 0.6243 6243, तो ये आया है आपके पास 1.1901। फिर इसमें से माइनस 0.718 और 8, तो माइनस 0.7188, तो ये आ गया 0.4713 और ये log x की वैल्यू आई है। लेकिन हमने तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी log ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग 0.4713। ठीक है, अब इसका लेंगे तो यहाँ पर खाली x ही आ जाएगा, और यहाँ का इसका लेते हैं शिफ्ट लॉग आंसर, तो ये आया है 2.9600 और ये हमारा आंसर है। अच्छा जी, अब उसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। फिर से पार्ट नंबर 2 में क्या करना है, लेट कर लेना है कि वो x के इक्वल है जो वैल्यू दी हुई है 4.67 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब उसके बाद लॉग ले लेंगे दोनों साइड्स पर, तो आएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा log x इक्वल्स टू log 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सारी वैल्यूज़ कैसे लिखी जाएंगी, 4.67 प्लस 2.11 प्लस log 2.397। ठीक है, अब इनका हम लोग फाइंड कर लेते हैं अलग अलग। log 4.67 log 2.11 log 2.397। अब इन सब का जो करेक्टरिस्टिक है वो ज़ीरो ही है। वो क्यों, पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, 1 में से 1 निकालेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। तो 0. अब हम करते हैं वैल्यू निकाल लेते हैं अपनी। पहले जो पहला है वो क्या है, 46 को देखना है 7 की लाइन में, तो यहाँ पर 46 है, ये रहा 46 को देखना है 7 की लाइन में। 7 है, ये है 7, तो ये इधर आ गया, यहाँ से ये 6693, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6693। फिर 21 को देखना है 1 की लाइन में, तो 21 को देखना है 1 की लाइन ये है 3 4 यहाँ से,
तो 21 को देखना है, 3243 आ गया, 3243। फिर 23 को देखना है 9 की लाइन में, और फिर 7 में जो मीन डिफरेंस आएगा वो प्लस कर देना है। हमारे पास वैल्यू अब क्या है, 2397। 23 को 9 की लाइन में देखते हैं। 23 को 9 की लाइन में, 9 की लाइन है आखिरी वाली लाइन, ये 3785। तो 3785 में हमने प्लस करना है, मीन डिफरेंस भी है ना, तो 23 की लाइन में ही 7 को देखते हैं। 23 की लाइन ये थी, ठीक है, और इसमें 7 को देखना है। तो 7 है शुरू में ही है, ये रहा 13 प्लस कर देंगे तो आएगा 5 और 3 8, 8 और 1 9, 3 7 9 8। अब इन सबको लिख देते हैं यहाँ पर। log ऑफ x इक्वल्स टू 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.378 98 है, सॉरी 98। फिर इनको प्लस कर लेते हैं। 0.6693 प्लस 0.3243 प्लस 0.3798, तो ये आया है 1.3734। log ऑफ x, log ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग दोनों साइड्स पढ़ लेंगे। log ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.3734। तो ये आ जाएगा, एंटी लॉग लेते हैं इसका, शिफ्ट लॉग 23.626 और आंसर भी हमारा यही है। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। ये इसको हमने क्या करना है कि लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, तो 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 2.4122, फिर 754.3, फिर log ले लेंगे। log x इक्वल्स टू log 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 और नीचे आ गया 754.3। फिर उसके बाद क्या करना है, अलग अलग log ले लेंगे, तो आएगा log 20.46 और इसका स्क्वायर प्लस log 2.4122 और माइनस log 754.3। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, पावर को पीछे ले जाते हैं पहले, तो log 20.46 प्लस log 2.4122 माइनस log 754.3। अब ना हमने ये काम करना है कि इनके लॉग्स ले लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक भी साथ ही लिख देंगे। log 20.46 तो वो आएगा कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 में से 2 है ना, 2 वैल्यूज़ पॉइंट से पहले 2 हैं, 2 में से 1 निकालेंगे तो 0, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया हमारा 0 और 0 में प्लस करना है हमने। अब इसको ऐसे सेपरेट कर देते हैं ना, नीचे लिख देते हैं, 0 में प्लस करना है हमने, लॉग की वैल्यू आएगी ये, प्लस करना है 0 पॉइंट जो हमारा मैंटीसा निकालेंगे हम, और फिर उसके बाद log 2.4122, तो इसका तो कैरेक्टरिस्टिक हमें पहले से ही पता है 1 है, 0 है, क्योंकि पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है और 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 0 प्लस 0 पॉइंट। अब इधर 3 वैल्यूज़ हैं तो क्या होगा यहाँ पर, log 754.3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2, तो 2 प्लस 0 पॉइंट जो वैल्यू आती है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या है, पहला हमने करना है कि 20 को देखना है 4 की लाइन में और 6 प्लस कर देने हैं। तो 20 को देखना है 4 की लाइन में, ये है 0
1 2 3 और ये 4, तो 20 को 4 की लाइन में 3096, तो ये आया है 3096। और फिर इसमें हमने 20 को 6 की लाइन में जो मेन डिफरेंस है वो प्लस करना है। 20 को 6 की लाइन में, 6 की लाइन में है 13, तो 13 का डिफरेंस ऐड कर देना है। 13, 3 और 6 9, 9 और 1 10, 1 और 3 109 आ गया इसका, 3109। फिर उसके बाद अब 24 को देखना है 1 की लाइन में, 24 को देखना है 1 की लाइन में, ये है 3820, 3820। फिर उसके बाद क्या करना है कि उसको 2 का मीन डिफरेंस ऐड करना है। अब देखिए हमारे पास ना अगर एक से ज़्यादा मतलब कि मीन डिफरेंस के बाद भी अगर कोई वैल्यू आ रही है ना, तो उसको नहीं हमने देखना, हमने सिर्फ यही देखना है। फिर यहाँ पर क्या होगा, हमने सिर्फ एक ही दफ़ा करना है ना, तो 2 की लाइन में हम लोग देखते हैं कि 24 जो है वो 2 की लाइन में मीन डिफरेंस क्या आ रहा है। 24 2 की लाइन में, 2 की लाइन है ये रही, 2 की लाइन है और 4 आ रहा है इधर, तो 4 इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 3824। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.3824। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसके लिए 75 को देखना है 4 की लाइन में, तो 75 को देखना है 4 की लाइन में, 0 1 2 और 3, ये आ गया 4, 8774, 8774। और फिर इसके अंदर क्या करना है आगे से हमने कि 3 का मीन डिफरेंस ऐड करना है, तो 75 की लाइन में 3 का मीन डिफरेंस 2 है, वो इसमें ऐड किया तो 8776 आएगा, 8776। फिर वो हो जाएगा, प्लस करेंगे तो आएगा 2.8776। यहाँ पर हमारा मेन डिफरेंस क्या आया था, 2 में से 1 निकाला तो 1 आना था, और यहाँ पर भी 1, तो आएगा 1.3109। अब इसको इस वैल्यू में पुट कर देते हैं, तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 20.46 का क्या आया है 1.3109। फिर प्लस, फिर आगे प्लस, लोग 2.4122 की वैल्यू क्या है 0.3824, और यहाँ पर 754.3 की वैल्यू आई है -2.8776। अब पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं फिर प्लस करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 1.309, तो ये आपके पास आएगा 2.618 प्लस 0.3821 माइनस 2.8776। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0. अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो 0.3821 और 2.618 प्लस 0.3821, तो ये आपके पास आया 3.001 माइनस 2.8776। फिर इसमें से माइनस करवा देंगे 2.8776 को, माइनस 2.8776, तो ये आ जाएगा 0.1225 log ऑफ x। अब इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, log ऑफ x, यहाँ पर x है इक्वल की उस साइड पर आकर आएगा एंटी लॉग 0.1225, और एंटी लॉग भी जो है ना वो हम लोग इससे ले सकते हैं, ठीक है ना। हम लोग चलो अब पहले दो हम लोगों ने कैलकुलेटर से लिए हैं, बाकी आखिरी दो जो है ना वो हम लोग इससे ले लेते हैं। टेबल वैसे तो उन्होंने हमें लॉगरिथम टेबल यूज़ करने का कहा था, एंटी लॉग का कहा तो नहीं था, लेकिन हम लोग इससे भी देख लेते हैं।
करके, काम तो वही है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.1225 है। तो 0.12 को देखना है हमने टू की लाइन में, 0.12 को देखना है टू की लाइन में, 0.12 टू की लाइन में है 1324, और फिर उसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है 5 की लाइन में जो आएगी वैल्यू उसको। तो 5 की लाइन में 2 आ रहा, तो 2 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1326। x इज इक्वल्स टू 0.1326। और कैलकुलेटर पे भी एक दफ़ा डबल चेक कर लेते हैं। एंटीलॉग 0.1225, तो ये आ गया। और हाँ, एक चीज़ जो लाजमी चीज़ है, पॉइंट हमने खुद से भी लगाना होता था। हम लोग क्या करते थे कि इस कैरेक्टरिस्टिक को देखते थे, एंटीलॉग निकालने के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक को देखकर हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाते थे। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 0 है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू थी और एक में से 1 माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। तो यानी कि यहाँ पर भी पॉइंट यहाँ बीच में होगा, एक वैल्यू उससे पहले होगी, ठीक है। पॉइंट से पहले एक वैल्यू, तो पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0, यही कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो 1.326, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, फोर्थ पार्ट। स्क्वायर रूट क्यूब रूट 9.2636 है, 364 मल्टीप्लाई 21.64 3.21। अब हम क्या करेंगे, x को लेट कर लेंगे कि वो इसके इक्वल है 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 3.21। अब लोग के इक्वल वो लोग ले लेंगे यहाँ पर, तो आएगा लोग, ये वैल्यू आप क्यूब रूट है तो 9.364 और इसका क्यूब रूट, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लोग 21.64, फिर माइनस लोग 3.21। अब उसके बाद पावर पीछे चली जाएगी तो 1/3 लोग 9.364 और प्लस लोग 21.64 लोग 3.21, माइनस भी आएगा। अब लोग की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। लोग 9.364, पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है तो करेक्टरिस्टिक भी 0 होगा, और प्लस 0 पॉइंट जो वैल्यू आएगी वो लिखते हैं। फिर इसी तरीके से लोग 21.64, 2 पॉइंट से पहले दो वैल्यूज़ हैं, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 प्लस 0 पॉइंट, और आगे देख लेते हैं फिर। और यहाँ पर लोग 3.21 है तो 3.21 एक ही वैल्यू है पॉइंट से पहले, तो 0 आया करेक्टरिस्टिक और 0 पॉइंट। अब वैल्यूज़ देख लेते हैं। 93 को देखना है 6 की लाइन में और 4 का मीन डिफरेंस ऐड करना है। हम लोग निकालते हैं, इनके लॉग्स निकालते हैं टेबल से। ये एंटीलॉग का टेबल है, लॉग का टेबल है। सबसे पहले 9.364 का निकालते हैं, तो 93 को देखना है 6 की लाइन में। 93 ये रहा, इसको 6 की लाइन में देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 यही वाली लाइन है, ठीक है। तो ये रही 6 की लाइन। 9713 में प्लस करना है हमने 4 के मीन डिफरेंस को। 96 की लाइन में 93 की लाइन में 4 को देखना है। 93 की लाइन में 4 2 पे, तो 2 इसके अंदर प्लस किए तो 3 और 2 5 हो गया, 9715 आ गया, 9715। फिर उसके बाद 21 को देखना है 6 की लाइन में। 21 को देखना है 6 की लाइन में। 0 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है 3 3 4 5, और फिर 3 3 4 5 के अंदर 4 का मीन डिफरेंस ऐड भी करना है। 3 3 4 5, 21 की लाइन में ही 4 का मीन डिफरेंस देखें
4 का मेन डिफरेंस 8 है। 8 5 13, 1 4 5 हो जाएगा, 3 3 5 3 आ जाएगा, तो 3 3 5 3। और लास्ट वाला है कि 32 को देखना है 1 की लाइन में, तो 32 है, इसको 1 की लाइन में 5065। और ये आपके तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको देखते हैं, ये आ जाएगा 1.3353, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसको इसमें पुट कर लेते हैं, log ऑफ x में। log ऑफ x इक्वल्स टू 1/3 एज इट इज़, और log log की तो वैल्यूज़ आ चुकी हैं ना, तो वो क्या है, log की वैल्यू 0.9715 प्लस log 21.64, तो वो क्या है 1.3353। और फिर से क्या है हमारे पास लास्ट में माइनस है, तो 0.5065। फिर हमने क्या करना है, 1/3 को इससे डिवाइड करवा देते हैं। 3 को मतलब क्या इससे, 0.9715 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आया 0.3238 प्लस 1.3353 और माइनस 0.5065। अब इसी वैल्यू में प्लस कर लेते हैं अगली वैल्यू 1.3353, तो आ रहा है 1.6591, ठीक है। और माइनस कर देंगे इसमें से 0.5065 को, माइनस 0.5065, 1.1526। अब ये हमारे पास log ऑफ x की वैल्यू आई है। एंटी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, एंटी लॉग 1.51526, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 है, इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ होंगी, ठीक है ना। अभी पहले हम निकाल लें एंटी लॉग और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से देखेंगे। अब आपने क्या करना है, पॉइंट 15 को देखना है 2 की लाइन में, तो यहाँ पर पॉइंट 15 को 2 की लाइन ये रही 1419 पॉइंट 15 को ये हमने देखा है 2 की लाइन, 2 की लाइन में ये है। और फिर उसके बाद उसके अंदर 6 का डिफरेंस, 6 में जो डिफरेंस आ रहा है मेन डिफरेंस वो ऐड करना है। 6 में मेन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो 11 हो गया ये, और 14 11 आ गया, 14 11। अब पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़, तो यहाँ पर पॉइंट और इससे पहले 2 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 5। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय। फॉर्मूला दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमने अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और अगर एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 10,000, और जो ए नॉट है ना रेफरेंस एम्पलीट्यूड, वो है हमारे पास 10। तो हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फाइंड करना है। अब हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़, एम इज इक्वल टू लॉग 10, ऐसे ही ए की वैल्यू है हमारे पास 10,000, और जो ए नॉट की वैल्यू है वो 10, 100 से कैंसिल, बचेगा log 10, और यहाँ पर ये 10, ठीक है 1000 आ गया फिर, और 10 इसकी, ये 10 ऐसे आ रहा है, इस 10 की, इसको जो है यार 1000 को 10 की पावर 3 कर सकते हैं, एम ऐसे ही आ जाएगा साथ साथ। तो ये आ गया 10 की पावर 3। वो कैसे है कि अगर 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएं तो 1000 आता है, ठीक है। अब 3 पीछे चला जाएगा और आपके पास बचेगा log 10 और इसकी पावर भी 10। ये दोनों एक ही हो जाएंगे, बेस भी सेम है, रिजल्ट भी सेम है, तो आंसर 1 आएगा, और m इज इक्वल्स टू 3, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया है 1,00,000 रुपये इन अ सेविंग स्कीम। किसी बैंक में एक सेविंग स्कीम थी कि आप इतने पैसे रखवाएं या जो भी आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो उनको उसने कितना गेन, इंटरेस्ट कितना गेन किया है, एट द रेट ऑफ, किस रेट पर किया है, 5%, कि उसको 5% जो है ना इंटरेस्ट मिलेगा, सूद रखा जाएगा उसकी अमाउंट पे, सालाना सूद, ठीक है।
5%, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, तो जो टोटल वैल्यू होगी उस इन्वेस्टमेंट की वो आफ्टर टी ईयर्स जो है ना, यानी कि मतलब कि जितने भी साल गुजरेंगे ना उन सालों में वो जो रकम होगी वो वाई हो जाएगी। अब हम उसको एक इक्वेशन में उन्होंने मॉडल किया, यानी कि एक इक्वेशन बनाकर लिखा है कि वाई वो वैल्यू है जिस वैल्यू वो अमाउंट है जो कुछ साल गुजरने के बाद उसको जो इन्वेस्टमेंट जो उसने की है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा ना वो वाई है उसकी वैल्यू, ठीक है। और ये जो है 1,00,000 रुपये वही वाले, फिर 1.05 की पावर टी, ये उन्होंने पूरा एक आपको मॉडल कर दिया इक्वेशन। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, अब हमें ये फाइंड करना है कि कितने सालों के बाद जो इन्वेस्टमेंट होगी वो डबल होगी। अगर इस साल जो है वो 1,00,000 है तो डबल हो जाएगी तो वो 2,00,000 बन जाएगी। तो y इज़ इक्वल्स टू 1,00,000 ये है ना, इसका डबल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2,00,000। ये y नहीं है, सॉरी, y डबल हो जाएगी तो हम लोग इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं ना कि y डबल हो गई तो 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, तो वो आ जाएगा 2,00,000। इस वैल्यू का, इसकी अमाउंट का डबल हो गई। अब उसके बाद इसी y को हमने इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में पुट करना है। y इज़ इक्वल्स टू 1,00,000 रुपये है, फिर 1.0505 की पावर 2 t। अब यहाँ पर y की जगह पर आ गया ये 2,00,000 इक्वल्स टू लाख 1.05 की पावर टी। ये इधर डिवाइड मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल की साइड पर आकर। डिवाइड हो गया तो 1,00,000, ज़ीरोज़ तो ज़ीरोज़ से कैंसिल और ये 2 खाली बचेगा तो आएगा 1.05 की पावर टी, और ये 2 इज़ इक्वल्स टू 1.05 की पावर टी। अब इसको ख़त्म कर तो सकते नहीं हैं हम लोग, तो क्या काम करते हैं कि दोनों साइड्स पर लोग ले लेते हैं ताकि कोई ना कोई आंसर तो निकल ही आएगा। log 2 और ये log 1.05 की पावर टी, पावर पीछे चली जाएगी तो t log 1.05 और यहाँ पर log 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, log 2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आ रहा है t, log 2 की वैल्यू क्या आती है, log 2 की वैल्यू आ रही है 0.3010, तो यहाँ पर आ जाएगी 0.3010, और 1.05 की log 1.05 तो ये आ रही है 0.0211, 0.0211 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 0.3010 डिवाइडेड बाई 0.0211, तो ये आया है 14.2654। अच्छा, ये 14.2654 ये टी निकालना है ना, तो हाँ, जब हम लोग वो करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म कर देंगे। 5 तो है नहीं यहाँ पर, अगर 5 होता तो या 5 से बड़ी वैल्यू होती तो इसको +1 करते, तो राउंड ऑफ करेंगे तो खाली ई ही आएगा, ये सारी वैल्यूज़ ख़त्म। तो टी 14 ईयर्स यानी कि 14 साल लगेंगे इस वैल्यू को डबल होने में, 1,00,000 को 2,00,000 बनने में 14 साल लगेंगे, ठीक है। और हम करते हैं ये वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, हुरिया इज़ हाइकिंग अप, हुरिया जो है वो हाइकिंग कर रही है अप अ माउंटेन। हाइकिंग कहते हैं पहाड़ की चढ़ाई को कहते हैं, कि पहाड़ पर चढ़ने को हाइकिंग, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि ठंड बढ़ रही है वहाँ पर बाई 3% से, और अ फैक्टर ऑफ 9.7, और 9.7 के फैक्टर से जो है ना ठंड बढ़ रही, 0.97 था फॉर एवरी 100 मीटर, हर 100 मीटर के लिए, यानी कि वो जितना 100 मीटर आगे बढ़ती है 3% से जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हुए जा रहा है। अब द इनिशियल टेम्परेचर, जो शुरू का टेम्परेचर था सी लेवल पर, वो कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था। तो हमने इस फॉर्मूला के ज़रिए से कैलकुलेट करना टेम्परेचर जिसका एल्टीट्यूड हाइट दी हुई है h,
वो हमें दिया हुआ है 500 मीटर्स, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करते हैं और टी का आंसर निकालते हैं। तो टी इज़ इक्वल्स टू टी इनिशियल मल्टीप्लाई बाई 0.97 और इसकी पावर है 8/100। अब टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर की वैल्यू हमें दी हुई थी 20 डिग्री सेल्सियस, वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं। 20 डिग्री सेल्सियस नहीं लिखते, 0.97 एज इट इज़। एच जो है वो हमारे पास क्या है, एच है 500, तो वो 500 डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों कैंसिल, आपके पास खाली बचा 20 मल्टीप्लाई बाई 0.97 और उसकी पावर 5। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टी आ रहा है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड्स पर लॉग ले लेते हैं। लॉग ऑफ टी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 20 और बीच में मल्टीप्लाई है तो प्लस लॉग ऑफ 0.97 की पावर 5। लॉग 20 एज इट इज़, 5 पीछे चला जाएगा, लॉग 0.97 लॉग 20 की वैल्यू आएगी, लॉग 20 1.3010 प्लस 5 0.97 की आएगी 97 माइनस 0.013। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1.3010 माइनस 5 और मल्टीप्लाई 0.013। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 5 तो आता है ये 1.3010 माइनस 0.066। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 1.3010 माइनस आंसर, तो ये आता है 1.36। ओहो, 1.3010 में से माइनस करना है 0.066, तो ये आता है 1.235 लॉग ऑफ टी। लॉग ऑफ टी, टी के पास लॉग का ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग ऑफ 1.235, तो ये आ जाएगा शिफ्ट लॉग आंसर 17.179। बस इतना ही लिखते हैं। और उन्होंने पूछा क्या था, टेम्परेचर पूछा था, तो जब वो ऊपर चली जाएगी ना, क्या नाम था, हुरिया था, तो जो टेम्परेचर हो जाएगा ना वो हो जाएगा डिक्रीज़ होकर 17 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली, ठीक है।